नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बैनर तले 24 अगस्त बुधवार को मोटरसाइकिल जुगाड़ बनाकर माल ढोने वाले गरीब मजदूर लोगों ने नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा और गरीब मजदूर लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपना दुख जाहिर किया। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव ओकार सिंह ने कहा कि गरीब मजदूर लोगों ने अपना परिवार पालने के लिए मोटरसाइकिल जुगाड़ बनाकर माल ढोने का कार्य शुरू किया। एक जमाना था जब पेडल रिक्शा से आदमी को ढोता था जानवर की तरह। आज जमाना बदल गया है, थोड़ा सा इन्होंने भी ये है ऊंचे पुल बन गए हैं, अपना मोटर जुगाड़ बना लिया है। तो यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो है पुलिस प्रशासन की आंखों में ये रोजगार आ गया है। क्योंकि मुरादाबाद में कई पुल पुलिया और ऊंची नीची सड़कें आदि होने के कारण बिना मोटर के माल ढोना आसान नहीं है और बड़ा वाहन खरीदने की इन गरीब मजदूर लोगों की हैसियत नहीं है। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन इन मेहनतकश गरीब लोगों के मोटरसाइकिल जुगाड़ को पकड़कर सीज कर रही है, जिस वजह से इन गरीब मजदूर लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है और भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या आपकी समस्या है? समस्या ये है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पैगाम था कि आत्मनिर्भर बनो। उसी की कड़ी में हमने उनके पैगाम का पालन करते हुए हमारे इन साथियों ने अपने बीवी बच्चों के जेवर बेच के कर्ज लेकर जो जमा पूंजी है उसे खर्च करके छोटे छोटे जुगाड़ बना लिए, क्योंकि इस शहर में बड़े ऊंचे ऊंचे पुल हैं, पुलियाँ हैं जिन पे माल ढोना पैडल रिक्शा से संभव नहीं है। तो ये बना लिए और अपना रोज़गार कर रहे हैं। करीब ये जो है 2-1.5 साल से रोज़गार कर रहे हैं। इस वाहन से कभी कोई अनहोनी नहीं हुई है शहर में और शांतिपूर्ण रूप से अपना काम चल रहे हैं। ना किसी सरकार पर रोज़गार की मांग करते हैं कि हमें रोज़गार दो, ये आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ की जो पुलिस है सरकार के पैगाम को, पीएम के पैगाम को, मुख्यमंत्री के पैगाम को धूमिल कर रही है और इनके ये जुगाड़ बंद कर रही है। ये मुरादाबाद की पुलिस जो है सरकार की छवि को धूमिल कर रही है और ये पुलिस की द्वारा सरकार की जो भी सरकारें होती हैं छवि धूमिल करती है, वो सरकार रुकती नहीं है, चली जाती है। तो हमने आज मुख्यमंत्री से मांग की है कि इनको नए जुगाड़ दिला दिए जाएं और जब तक इनके जुगाड़ जो है नहीं मिल पाते हैं तो इनको जो है ये ही वाहन चलाने दिया जाए, किसी तरह की पुलिस की बंदिश ना हो और जिन इनके साथियों का जो जुगाड़ बंद कर लिए उन्हें वापस करा दिया जाए। वहीं इस धरना प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी और गरीब मजदूर जमील अहमद ने अपनी मजबूरी और अपनी शिकायतों से अवगत कराते हुए हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया। क्या नाम है आपका? जमील अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, करूला, जिला मुरादाबाद, करूला। आज आप यहाँ डीएम साहब के आए हैं, ज्ञापन दिया गया, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है कि हमारे जो जुगाड़ ठेले थे वो पकड़ ली है पुलिस और पकड़ने के बाद में उन्हें सीज कर रही है। अब हमारे पास यही साधन है कमाने का, क्योंकि हम उधार लेकर कर्जा लेकर ये बनाते हैं भाई साहब। अब उधार वालों को दें या कर्जों को दें, और काम तो आपको पता ही शहर के अंदर वैसी नहीं है, वैसे आदमी रोज़गार से परेशान है। और जब रोज़गार से परेशान है, जब काम भी नहीं होगा, ये पुलिस पकड़ ली तो क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा आदमी, चोरी की डकैती करेगा तो पुलिस वाले पकड़ेंगे। तो हम भाई साहब मजदूर आदमी, हम चोरी डकैती क्यों करेंगे? सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता रहा, या तो बच्चों को यहाँ पर ला कर दे दें या बच्चों को जहर दे दें। हम तो यही करेंगे भाई, दूसरा तो है नहीं। बच्चों को जहर दे देंगे तो भूखमरी मरेगी। हम तो जब ये काम करने देंगे तो भूखे ही मरेंगे हम। बताइए क्या करें हम इस मामले में? तो हम ये चाहते हैं जो हमारे साथियों को ठेले पकड़े हुए हैं, जो हमारे पकड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन हमारे ठेले छोड़े और हम ये चाहते हैं छोड़े और हमारे ऊपर नरमी करे। हमारे ठेलों से किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम ना ही जाम लगाते ना ही भीड़ लगाते, क्योंकि हमने अपना काम करा, अपनी मंजिल पे पहुंच गए। अब 300-400 रुपये हम कमाते हैं, उसमें तब पुलिस वाले हमसे 200, 400, 500 मांगते हैं, तो हम कहाँ से दें? अपना खर्चा इस टाइम पे भारी पड़ लिया कमाना, ये बताइए।
आप किस चीज़ का ठेला लगाते हैं? ठेला नहीं लगाते, हम ठेला चलाते हैं जुगाड़ वाला, मोटरसाइकिल वाला। ठीक है, उसमें सामान लेके जाते हैं? उसमें सामान लेके जाते हैं सर। किस तरह का सामान है किस तरह का? जैसे मतलब सब्जी भी है, आटा भी है, दाल भी है, लोहे का सामान भी है, सेफ अनवारी भी है, हर तरह का सामान होता है उसमें। जैसा भी सामान मिल जाए, जैसा भी। कितने रुपए आप मतलब रोज का कमा लेते हैं? रोज के हम 300-400 रुपये कमा लेते हैं। ठेले का खर्चा निकाल के हम 300 रुपये रोज कमा लेते हैं। अब ये जैसे बंद हो गया तो इसमें आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है साहब, हम 3 दिन से हमारे घर चूल्हे नहीं जले हैं। जो ठेले वाले हैं यहाँ पे, जब काम ही नहीं होगा 300 रुपये में, या तो हम घर का खर्चा ला लें। अब हमारे पास ना ही तो पढ़ने के नहीं बच्चों के पास हमारे पास कुछ बचता। अब ये हम ना ही बच्चों को पढ़ा सकते 300 रुपये में। अब बताइए, ना तो हमारे पास सरकारी कोई सुविधा है, अब ना ही हम बच्चों को पढ़ा सकते 300 रुपये में, और उस पर भी हम 300 भी ना कमाएं तो क्या करें बताइए आप मुझे। या तो सरकार हमारी ये व्यवस्था करे, हमारी सरकार ये व्यवस्था करे कि हमें ये ठेले नहीं चलाने दे रहे, तो दूसरा वाहन हमें इसके लिए हमें मुहैया करें, तो हम छोड़ देंगे। हमसे आज जमा करें, हमसे आज ये कहें कि आज जमा कर दो, तो हम आज अभी जमा कर देंगे जो जिन साथियों के हैं, और जिनके नहीं हैं वो तो वो जमा है ही। तो हम ये चाहते, हमसे कहें तो हम जमा कर देंगे आज ही, हम चलाएंगे नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो हमारे साथियों को ठेले पकड़े हुए हैं वो छोड़ दिए जाएं और हमें चलाने दिए जाएं, यही हमारी है बस दरख्वास्त। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के बैनर तले हुए इस धरना प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा मोटरसाइकिल जुगाड़ बनाकर माल ढोने वाले इन गरीब मजदूर लोगों को किस तरह की सहूलियत दी जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।